तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। तो कल होने वाला है रेसलमीनिया के बाद का पहला स्मैकडाउन, रोमन रेंस की रेन खत्म होने के बाद का पहला स्मैकडाउन एंड कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के बाद का पहला स्मैकडाउन। क्या क्या एडवर्टाइज्ड है, क्या क्या रूमर्ड है, मैं आपको बता दूं। कोडी रोड्स अपीयर होने वाले हैं, एडवर्टाइज्ड है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ पहली बार अपीयर होंगे स्मैकडाउन में। क्या होगा यहाँ पे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। देन बेली भी पहली बार अपीयर होंगी WWE वुमेन्स चैंपियन बनने के बाद। तो ये दोनों एक तरीके से या तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, नहीं तो भाई कुछ बहुत मैसिव एंगल दोनों की स्टोरीज के अंदर आ सकता है। देन पॉसिबल ये है, ये कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है कि जो ब्लड लाइन है वो रोमन रेंस के लॉस के ऊपर कोई स्टेटमेंट डिलीवर करेगी, जिससे कि शायद हमें रोमन के स्टेटस के बारे में कोई आइडिया लगे। अभी तक अगर देखो आप सोशल मीडिया छोड़ दो तो टेलीविजन वाली ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता कि रोमन का क्या हुआ है रेसलमीनिया में हारने के बाद। मंडे नाइट रॉ में कुछ पता नहीं चला, रॉक ने भी कोई बात नहीं करी। तो ऐसे में स्मैकडाउन में हो सकता है सोलो सिकोआ में भी एड्रेस करे, बिकॉज रोमन रेंस ने उनको अपॉइंट करा था अपने बाद का ट्राइबल चीफ यानी ट्राइबल हेयर। तो अब ऐसे में देखना होगा सोलो सिकोआ कुछ डिक्लेयर करते हैं या फिर नहीं। अभी के हिसाब से ये कुछ एडवर्टाइज्ड है, रूमर्ड है स्मैकडाउन के लिए। बाय द वे इसी स्मैकडाउन के लिए टिकट सेल्स भाई बहुत मैसिव है, एक सोल्ड आउट शो है ये बताया जा रहा है। ओवर 13,000 टिकट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर टुनाइट्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, यानी कि सिर्फ एक टिकट बचा। जब मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ एक टिकट बाकी था एंड ये लगभग सोल्ड आउट है शो। तो ये WWE का शायद 18वां कंसेक्यूटिव सोल्ड आउट शो है, तो एक और मैसिव एपिसोड वेट कर रहा है। अब देखना होगा यहाँ पे क्राउड कैसी होती है। कई बार होता है भाई कि 25,000 लोग भर लो लेकिन रिएक्शन 5,000 का भी नहीं दे रहे हैं। कई बार 5,000 का क्राउड ले लो भाई लेकिन वो रिएक्शन देते हैं रेसलमीनिया वाला। तो देखते हैं भाई क्राउड कैसी होती है। बाय द वे के हिसाब से स्मैकडाउन के लिए ये कुछ रूमर्ड है, ये कुछ एडवर्टाइज्ड है चीज़ें एंड ये है स्मैकडाउन की करंट प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE के करंट टॉप टी शर्ट सेलर्स को लेकर। बिकॉज अभी देखो भाई लैंडस्केप बहुत चेंज हुआ है, रेसलमीनिया के बाद नए नए चैंपियंस बने। तो देखना काफ़ी जरूरी है कि टॉप सेलिंग टी शर्ट में किसका किसका नेम है अभी के हिसाब से। आज की बात कर रहा हूँ मैं। रॉक जो है भाई सबसे ऊपर है, रॉक की टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है, फाइनल बॉस वाली। नंबर 2 पे CM पंक, उनके रिटर्न वाली टी शर्ट। नंबर 3 पे CM पंक की 2011 क्लासिक वाली टी शर्ट है। उसके बाद रोमन रेंस है नंबर 4 पे, फैमिली अबव ऑल। उसके बाद है आपके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, उनकी नई चैंपियन वाली मर्च है, वो नई चैंपियन वाली टी शर्ट है वो है। उसके बाद नंबर 6 पे जे उसो यीट वाली शर्ट। नंबर 7 पे अगेन यहाँ पे कोडी रोड्स हैं क्लेम और किंगडम करके। उसके बाद रोमन रेंस से वापस से 8 नंबर पे लेवल से अबव। फिर आते हैं भाई यहाँ पे जे उसो नंबर 9 पे यीट ब्लू टी शर्ट, इस बार पहले ब्लैक थी। एंड नंबर 10 पे है रॉक पीपल्स चैंपियन, यानी नंबर 1 पे भी रॉक, नंबर 10 पे भी रॉक। तो अभी के हिसाब से कोडी रोड्स जो कि नए चैंपियन बने वो 5वें नंबर पे और 7वें नंबर पे। रोमन रेंस 4थे नंबर पे एंड 8वें नंबर पे। CM पंक इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भाई और ज़्यादा भयंकर टी शर्ट बेच रहे हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3 दोनों पे CM पंक है। तो ये है भाई करंट हालात WWE के नए एरा के अंदर, जो कि ट्रिपल एच ने कहा कि एक नया एरा है। तो इस नए एरा में भाई अभी के हिसाब से ये कुछ है टी शर्ट सेल्स। अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या थॉट्स है आपके, कमेंट करके आप लोग चाहो तो बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। रेसलमीनिया 40 की स्टार रेटिंग्स देखते हैं जो कि निकल के सामने आई है डेव मेल्टजर की तरफ से। मेल्टजर की रेटिंग्स क्या कहती है भाई, नाइट 1 नाइट 2 दोनों को इन्होंने रेट करा है। आप लोग बताना ये सही रेटिंग्स है या फिर नहीं, बाकी आप लोग अपने भी रेटिंग्स दे सकते हो। तो नाइट 1 की रेटिंग्स देखते हैं। रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच के मैच को इन्होंने 4.25 स्टार्स की रेटिंग दी है, आई थिंक सही है। उसके बाद लैडर मैच आता अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का। यहाँ पे सेम रेटिंग से इस वाले मैच के लिए भी 4.25 स्टार्स की, आई थिंक ये भी सही है। देन आता है रे मिस्टेरियो एंड अंड्राडे वर्सेस डोमिनिक एंड सैंटोस एस्कोबार का मैच। इस वाले मैच को 3.75 इन्होंने रेट करा है। उसके बाद आता है भाई जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच, 0.75 यानी 0.75 स्टार्स की रेटिंग दी है एंड आई थिंक ये भी सही है, ये भी गलत नहीं, बिकॉज ये मैच था ही थोड़ा ऊट पटांग टाइप सा भाई। 0.75 की रेटिंग से। उसके बाद जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर एंड नेओमी वर्सेस डैमेज कंट्रोल का मैच, इसको 2 स्टार की रेटिंग मिली है, पसंद नहीं आया इनको। आपको क्या लगता है कैसी है रेटिंग, कमेंट करके बताना। सेमी जेन वर्सेस गुंथर का मैच 4.5 स्टार लेके जाता है एंड बिल्कुल सही है यहाँ पे भाई, शायद ये और ज़्यादा भी जा सकता था, अच्छा मैच था। उसके बाद अपना आता है नाइट 1 का मेन इवेंट, ब्लड लाइन वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, इसके लिए 4 स्टार की रेटिंग है। तो रॉक एंड रोमन थे इस मैच के अंदर एंड इस मैच को मिले हैं 4 स्टार्स। तो ये भाई नाइट 1 की रेटिंग। नाइट 2 की बात करेंगे भाई तो सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच को मिला है 3.5 एंड जितना रॉलिंस भाई पहले नाइट 2 में सफ़र कर चुके थे, नाइट 1 में सफ़र कर चुके थे आई मीन, उसके बाद नाइट 2 में कंपीट करना बिल्कुल ओपनिंग मैच में वो काफ़ी ऑलरेडी हेक्टिक चीज़ है उनके लिए, लेकिन फिर भी 3.5 स्टार की रेटिंग आई थिंक बहुत अच्छी है। उसके बाद द प्राइड वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट का भाई स्ट्रीट फाइट एंड यहाँ पे इसको 1.75 की रेटिंग मिली है। एले नाइट वर्सेस एज स्टाइल्स को 3.5 स्टार्स मिले हैं। उसके बाद है लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस, इसको 4.25 स्टार दिया है डेव मेल्टजर ने। देन आती है बारी बेली वर्सेस इयो स्काई की, तो इसको 4.5 स्टार की रेटिंग मिली है। एंड देन आता अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस कोडी
रोड्स 4.75 स्टार्स। ये 5 स्टार था भाई, लेकिन इन्होंने काट वाट के दिया, पता नहीं क्यों। 4.75 की रेटिंग्स। तो अगर हाईएस्ट रेटेड की बात करोगे तो यही अपना रोमन वर्सेस कोडी का मैच है 4.75 स्टार की रेटिंग के साथ। एंड सबसे लीस्ट रेटेड है भाई तो वो है जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। तो हाईएस्ट एंड लीस्ट रेटेड दोनों सही है मेरे हिसाब से। अभी के हिसाब से ये है डेव मेल्टजर की रेटिंग। क्या आप लोग एग्री कर तो इससे, या फिर नहीं, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि हुक को लेके। हुक कौन है? हुक अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि AEW के एक यंग टैलेंट है जिनके साथ अभी रिसेंट में कंट्रोवर्सी भी हुई थी जिंदर महल की। हालांकि हुक ने कुछ कहा नहीं था, जिंदर महल ने भाई ट्विटर पर अच्छे से हुक की लेनी देनी कर दी थी। अभी हुक जो है भाई रूमर्ड है कि वो शायद WWE में आ सकते हैं, बिकॉज बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी वो AEW के साथ अपनी डील को खत्म करेंगे, यानी कि वो फ्री एजेंट बनने वाले हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई CM पंक में, उसमें CCTV में भाई उनके भी फुटेज हैं, तो बताया जा रहा है कि वो भी AEW से निकल जाएंगे, बिकॉज जितनी बदनामी होगी AEW की शायद ही कोई सहन करना चाहे अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर हो रहा हो तो ये कुछ टाइम बाद फ्री एजेंट बन जाएंगे, कुछ बताया जा रहा है। एंड उसके बाद ये कहा जा रहा है कि WWE के कुछ सोर्सेस ने इंडिकेट करा है कि WWE वाले हुक को जो है भाई साइन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हुक कंपनी में आए। एंड भाई मैं भी अपना ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आपको बताऊँ तो जब हुक का डेब्यू हुआ था AEW के अंदर तो उस टाइम भाई वो काफ़ी ज़्यादा हाइप में थे एंड काफ़ी बेटर भी करते थे, शायद अभी भी बेटर करते हो, लेकिन अभी AEW के उतने चर्चे नहीं होते तो इसलिए उतना पता नहीं चलता। लेकिन हुक एक अमेजिंग टैलेंट है, एक यंग टैलेंट है, एनीमे कैरेक्टर की तरह दिखते हैं भाई। अभी देखते हैं WWE इन पे भाई होम रन मारती है या फिर नहीं जब ये फ्री एजेंट बनते हैं। तो बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि स्टोरी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज अगले साल आपको रोमन वर्सेज रॉक नहीं बल्कि रॉक वर्सेज कोडी देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में। एंड उसके अगले साल आपको रोमन वर्सेज रॉक देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 में। ये कुछ कहना है मेल्टजर का। अब पहले रॉक वर्सेज कोडी की बात करेंगे, बहुत लंबी स्टेटमेंट है, मैं आपको सिंपल हिंदी में बता देता हूँ, लेकिन एक सेकंड निकाल के आप भी सब्सक्राइब कर लो, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा एंड आपको WWE की न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी, बस इतना ही कर लो। अब ऐसे में रॉक वर्सेज कोडी के बारे में कहते हैं मेल्टजर कि अभी के हिसाब से WWE का सबसे बड़ा मैच जो कि ये प्लान कर सकते हैं वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच रॉक वर्सेज कोडी का। हालांकि ये मैच इस साल भी हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि रॉक ये वाला मैच रेसलमेनिया में ही करना चाहते हैं। रॉक चाहते हैं कि उनके मैचेस रेसलमेनिया में ही हो ताकि उनके मैचेस बड़े दिखें। एंड आप सबको पता है कि रॉक के अंदर कितनी पावर है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हालांकि ये मैच इस साल भी हो सकता है, लेकिन रॉक बताया जा रहा है कि वो अगले साल रेसलमेनिया में करना चाहते हैं कोडी रोड्स के साथ मैच, अगर मैच करना है कोडी के साथ तो ऐसे में भाई ये वाला मैच अगले साल के लिए बताया जा रहा है कि प्लान है। हालांकि इस साल भी हो सकता है, चांसेस उसके भी स्लाइड्स हैं, लेकिन अगले साल ज़्यादा बताया जा रहा है बिकॉज रॉक रेसलमेनिया में compete करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देन इसके बाद अगर रोमन वर्सेज रॉक की बात करोगे तो ये कुछ कहा जा रहा है, वेल नथिंग इज ऑफिशियल, रॉक वर्सेज रेंस वुड फिगर टू बी मेनिया 2026 बट एनीथिंग दैट फार आउट वुड बी सब्जेक्ट टू अ मिलियन डिफरेंट अनफॉर्चुनेट थिंग्स दैट कुड चेंज इट। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बताया जा रहा है कि रोमन वर्सेज रॉक अभी के हिसाब से रेसलमेनिया 2026 यानी रेसलमेनिया 42 के लिए प्लान्ड है। हालांकि अभी जस्ट रेसलमेनिया 40 खत्म हुआ है, 2 साल का टाइम फ्रेम है, लंबा टाइम फ्रेम है। अब ऐसे में इस दौरान भाई मिलियन चीज़ें चेंज हो सकती है अलग अलग तरीके से, 50 चेंजेस, हजारों चेंजेस हो सकते हैं, गिनती नहीं हो सकती है। लेकिन अभी के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि रोमन वर्सेज रॉक रेसलमेनिया 2026 यानी रेसलमेनिया 42 का मैच है एंड रॉक वर्सेज कोडी रेसलमेनिया 41 यानी रेसलमेनिया 2025 का मैच है। अब ऐसे में भाई अगर ये चीज़ हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि WWE किस डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज ये मेल्टजर की रिपोर्ट है तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते इतना आंख बंद करके, तो अपने अपने ओपिनियन से लोगों के। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही में WWE इस डायरेक्शन में जा रही है तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। बिकॉज एक तो अगर रॉक कोडी का मैच होता है तो देन रॉक रेसलमेनिया में क्या जीतेंगे, बिकॉज उनका हारना काफ़ी मुश्किल लगता है रेसलमेनिया में। एंड स्पेशली जब ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच है तो मैच बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। एंड अगर रॉक वर्सेज कोडी होता है अगले साल रेसलमेनिया में तो रोमन का ऐसा कौन सा मैसिव मैच होगा, वो भी क्वेश्चन है। एंड अगर रॉक वर्सेज रोमन फिर एक साल और पुश किया जाता है आगे तो क्या इसमें इंटरेस्ट लेवल्स रहेंगे एंड इस वजह से ब्लड लाइन की स्टोरी कहाँ जाएगी, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन है भाई। अब अभी के हिसाब से ये रिपोर्ट कुछ यही बताती है, बाकी तो वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। मुझे लगता है अभी भी कि रेसलमेनिया 41 के ही चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, बट ये अपडेट भी कोई ऐसी इलॉजिकल नहीं है। इस वीडियो के लिए कुछ न्यूज़ वगैरह थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दे, बिल्कुल फ्री है भाई, आपको यहाँ पे WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे आप नए आए थे तो कर लें सब्सक्राइब, बाकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप चैनल की, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गुड बाय, टाटा, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।